मैं जमुना के साथ बैठा हालात की सुनगन लेने की कोशिश कर रहा था जब अचानक 5-6 हट्टे कट्टे पुजारी हाथों में लठ लिए दनदनाते हुए अंदर घुस आए। सैयद की लाठी मेरे करीब ही रखी थी। मैंने बरक रफ्तारी से उसे उठाकर घुमाया। लाठी जिसे लगी वो वहीं ढेर हो गया। उसके हलक से बड़ी कर्बनाक चीख की आवाज़ बुलंद हुई। मैंने उछलकर पोजीशन तब्दील की। जमुना भागकर एक तरफ हो गई। एक पुजारी ने उसे बालों से पकड़कर झटका दिया। वो चकराकर मुंह के बल गिरी। मैंने पैंतरा बदलकर दूसरा वार किया। एक शख्स और ढेर हो गया। बाकी पीछे खिसकने लगे। मैंने लाठी लहराकर उन्हें ललकारा, पीछे क्यों हट रहे हो? मर्द बनो, बाहर निकलकर खुले मैदान में मुकाबला करो। अपने बाकी साथियों को भी बुला लो। आज ये फैसला भी हो जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तुम पूरी तरह हमारे नरगे में फंस चुके हो। उनमें से एक गुर्राया। सीधी तरह लकड़ी फेंककर खुद को हमारे हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। पिंडत नूल कशूर के इशारों पर नाच रहे हो कमीनों, मैं गर्ज कर बोला। तुम इसके मंडल का अंजाम भी देख चुके हो, जो तुम्हारे पुरोहित ने बड़े मान से खींचा था। क्या हासिल हुआ? आंखें खोलो, हालात को समझने की कोशिश करो। वो खुद ऐश कर रहा है, तुम्हें एक एक करके मेरे इंतकाम की आग में झोंक रहा है। पिंडत कालिदास का अंजाम क्या हुआ? ओम प्रकाश भी काम आ गया। मैं अब भी तुम्हारे सामने सीना तारे खड़ा हूं। उस हिजड़े से कहो कि अगर मर्द है तो सामने आए। तुम मुफ्त में क्यों गाजर मूली की तरह खुद को कटवाने पर आमादा हो? मैं सैयद की लाठी लहराता हुआ। मेरे हलक से अंगारे उबलते रहे। मैंने कहा कि वह सामने आने से डरता है तो मुझे उसके पास ले चलो। सुन रहे हो मेरी बात? तुम्हारा समय पूरा हो गया जमील अहमद खान, उन्होंने सफात लहजा इख्तियार किया। हम काली के पोतर मंदिर में तुम्हारा पलीद खून नहीं बहाना चाहते। तुम जो सपने देख रहे हो वो पूरे नहीं कर सकोगे। दुर्गा के अलावा काली का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। तुम बचकर नहीं जा सकोगे। मेरे जुनून में अजाफा होने लगा। मैं लाठी लहराता आगे बढ़ा। वो पीछे हटते हटते क्वार्टर से बाहर आ गए। मैं समझा कि उनके कदम उखड़ रहे हैं। वो मेरे खिलाफ जाल बुन रहे थे। इनका रानी ने आखिरी वक्त यही समझाने की कोशिश की थी कि मैं सोच समझकर कदम उठाऊं, जल्दबाजी का मुजाहरा ना करूं, खुद को हिसार में रखूं, उससे बाहर निकलने की हमाकत ना करूं। मैं जमुना और झरना पर भरोसा करके बेफिक्र हो गया। ये फरामोश कर बैठा कि पिंडतों के जंतर मंतर के बैर भी मुझे तलाश कर सकते हैं। पहले भी कई मौका पर मेरी खुशफहमी मुझे बदतरीन हालात से दो चार कर चुकी थी। किसी बुज़दिल ने छुपकर भरपूर वार किया। सैयद की लाठी पर मेरी गिरफ्त कमजोर पड़ने लगी। मेरे सर पर कई सूरज तलू होकर तेजी से गरूब हो गए। मैं संभल ना सका। वो मेरे सर पर जिस्म बरसा रहे थे। मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन सारी हसरतें तड़प कर रह गईं। मेरी आंखों तले अंधेरा फैलने लगा। मार डालो साले मुसले को, कीमा बना दो। कई मिली जुली आवाजें मेरे कानों में गूंजी। फिर ये हर एहसास तारीकी में गुम होकर रह गया। मैं कब तक बेहोश रहा? कितने अरसा बेखबरी की कफियत से दो चार रहा। उन्होंने मेरे ऊपर क्या क्या सितम ढाए, क्या क्या जुल्म किए, मुझे कुछ याद नहीं। जब दोबारा होश आया तो मेरा जोड़ जोड़ नासूर की तरह दुख रहा था। अज़ियतनाक तकलीफ का एहसास हो रहा था। मैंने आंखें खोल कर देखा तो यूं लगा जैसे कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी। मैं काली के कद आवर बुत के सामने 20 फुट के फासले पर एक सतून से बंधा खड़ा था। मेरा जिस्म रस्सियों से ना जकड़ा होता तो शायद मेरी टांगें मेरा वजूद का बोझ बर्दाश्त ना कर सकती। मेरे दाएं बाएं पिंडत पुजारी कतार बनाए खड़े मुझे नफरत और हकारत भरी नजरों से घूर रहे थे। काली के बुत के सीधे हाथ पर एक हट्टा कट्टा दराज कद शख्स एक ऊंची कुर्सी पर बैठा मुझे बड़ी कीना तोड़ निगाहों से देख रहा था। मेरे जहन में पिंडत नूल कशूर का नाम गर्दश करने लगा। उसकी खौफनाक नजरों से शोले निकलने लगे। मेरी नजरें उसके चेहरे पर जम गईं। दुश्मन को सामने देखकर मेरे खून ने जोश मारा। मैंने नंदा के बताए हुए अमल को पढ़ने की कोशिश की। मेरी जुबान ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। मैंने आलम तसव्वुर में इनका रानी को आवाज़ दी। उसने कहा था कि वह मंदिर से बाहर रहकर भी मुझसे दूर नहीं रहेगी। मैं जहाँ चाहूँगा उसके आसपास का कुछ हिस्सा उसे नजर आता रहेगा।
झरना से मुलाकात के बाद मैंने वादे तौर पर उसकी आवाज़ भी सुनी थी। मैं अपनी बेबसी पर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। कुलदीप ने कहा था कि सैयद की लाठी किसी आखिरी मौका पर मेरे काम आएगी। वो भी मेरे हाथ से निकल गई थी। इनका रानी भी कहीं दूर खड़ी तमाशा देख रही थी। दुर्गा ने कुलदीप और प्रीतम लाल को मेरे रास्ते से अलहदा कर दिया था। काली की शक्ति ने शायद इनका रानी की कुव्वत परवाज भी छीन ली होगी। कम सिन झरना क्या कर सकती थी, वो तो खुद आताब का निशाना बन रही होगी। मुझे जमुना के घर से बरामद करने के बाद उन्होंने जमुना को जरूर मार डाला होगा। उसका जुर्म बेहद संगीन था। उस गरीब ने काली के मंदिर के बड़े पुरोहित पिंडत नूर कुशोर महाराज के मुकाबले में जमील अहमद खान की मदद की थी। उसे संगीन जुर्म की सजा भी बड़ी संगीन मिली होगी। झरना शायद महफूज हो। उसकी कम सवन जवानी देखकर मेरे दुश्मनों को शायद उस पर रहम आ गया हो। क्या सोच रहे हो जमील अहमद खान? पिंडत नूर किशोर ने मुझे घूरते हुए सर्द लहजे में मुखातब किया। तुम तो सागर की लहरों की तरह बड़ा उछल कूद करने के आदी थे। बड़ा शोर शराबा मचा रखा था तुमने। जंगली सूर की तरह खेत खलियान को रोंदते फिर रहे थे। किसी को मुंह में लगाम डालने की इजाजत नहीं देते थे। आज दम साधे खड़े टुकड़ टुकड़ क्या घूर रहे हो? क्या सांप सूंघ गया? मन ही मन में हमें कष्ट देने के बारे में क्या सुंदर सपने देख रहे हो? कुछ हमें भी सुनाओ। काली के सामने आते ही मैया मर गई साले की। एक मुंह जोर पिंडत ने दिल की भड़ास निकाली। कल तक बड़े ऊंचे सुरों में लंबी चौड़ी बातें करता था। मैं रस्सियों के शिकंजे में जकड़ा खड़ा था। वो सब अपनी अपनी जुबान में जहर उगल रहे थे। मेरी कुव्वते गोयाई मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरे लिए वो लम्हे बड़े आसाब शिकन थे। मुझे बेइज्जती की मौत मंजूर नहीं थी। मैंने बार बार फड़फड़ाने की कोशिश की। हर बार बंदिशें मेरे गोश्त में ही प्यूसत होती तो मैं अजियत से बिलबिला उठता। वो हक बजानब थे। मैंने भी उनके साथ कोई रियायत नहीं की थी। जो भी सामने आया उसे अपने कदमों तले रौंदता चला गया। लेकिन एक फर्क जरूर था। मैंने किसी के हाथ पैरों को जकड़ कर उसको अपनी मर्दानगी का सबूत नहीं दिया। मुझे एक एक कहानी याद आ रही थी। मेरे अंदर तूफाने करवटें बदलता रहा। शोले भड़कते रहे। लेकिन शायद दुर्गा और काली की कुव्वतों ने मिलकर मुझे बेबस कर दिया। कुत्तों के गौल में ईद मनाई जा रही थी। पिंडत नूर किशोर दूर बैठा सर फेरे पुजारियों को भड़का रहा था। वो सब आपे से बाहर हो रहे थे। बड़े मगलजात बक रहे थे। मेरी तरफ मुंह उठा उठा कर थूक रहे थे। उनके बस में होता तो मुझ पर हल्ला बोल देते। मेरे जिस्म की टिक्का बोटी कर डालते। लेकिन नूर किशोर ने उन्हें करीब आने से रोक दिया। वो मुझे आसान मौत नहीं मारना चाहता था। सिजका सिजका कर अजियतें दे देकर मारना चाहता था। बड़ी आंखें लाल पीली कर रहे हो महाराज। नूर किशोर ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की। क्या हमसे तुम्हारे स्वागत में कोई भूल हो गई? तुम तो बड़े दावे कर रहे थे, बड़े बड़े जाल बुन रहे थे। अब चुप क्यों हो? कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारो, हमें जलाकर भस्म कर दो। देवी देवताओं की शान में बड़े शब्द अपनी गंदी जुबान से निकालो। तुम यही करते थे ना? और वो कहाँ गई तुम्हारी बेर बहूटी 1.5 बाल्स की छमियाँ? सुना है वो भी तुम्हारा साथ छोड़ गई। एक बार उसे फिर आवाज दो, शायद उस पूदनी हराफा को तुम्हारे ऊपर दया आ जाए। तुम्हारे उसका तो बरसों का गठजोड़ था। उसी के कारण तुम कीचड़ के मगरमच्छ की तरह शिकार खेला करते थे। पिंडत बद्री नारायण याद है तुम्हें? तुम्हारी वो रखेल कुलदीप पहाड़ से उतरकर नीचे ना आ जाती तो महाराज अमरलाल तुम्हारा वो अंजाम करता कि दुनिया देखती। बद्री नारायण ने भी तुम्हें तड़पा तड़पा कर कुत्तों की मौत मारता। तुम्हारी इस खूबसूरत रखेल के दिन भी पूरे हो चुके थे। आखिरी समय में वो काली के चरणों में गिर गई। काली ने दया खाकर उसकी भेंट स्वीकार कर ली। याद है तुम्हें? कुलदीप का नाम सुनकर उसकी भड़कती हुई चिंगारी पेट्रोल के कुएं में डाल दी थी। मेरी आंखों में खून उतर आया। पुतलियां हलकों के उबल पड़ने के लिए बेचैन हो गई। मेरी रगों में खून की जगह कन खजोरे दौड़ने लगे। मैंने पूरी कुव्वत सिर्फ कर दी, लेकिन तड़प कर रह गया। सुंदर नारियों को जाल में फंसाना तुझे खूब आता है।
नूल किशोर ने मेरी वहशत में जुनून की बेबसी का तमाशा देखते हुए कहा, जमुना भी तेरी बातों में आ गई, उसे भी अपने किए की सजा भोगनी पड़ेगी। हमने उस वैश्या को काली के पोतर चरणों में भीन चढ़ाने का फैसला कर लिया है। मेरा दिल चाहा कि हल्क फाड़ फाड़ कर नूल किशोर की ज़हनी कलाशी पर कह के लगाना शुरू कर दूं। वो जमुना को वैश्या भी कह रहा था और उसे काली के पोतर चरणों में कुर्बान करने की बातें भी कर रहा था। कल तक जिसकी छातियों के दरमियान मुंह रगड़कर रानी जानी कहता था, आज उसे वैश्या कह रहा था। महाराज, एक पिस्ता कद पुजारी ने कतार से निकलकर पिंडित नूल किशोर को मुखातब किया। गुरुदेव, तुम आज्ञा दो तो मैं इस मलीच को अपने 2-4 करतब भी दिखा दूं। नूल किशोर ने इजाजत दे दी। ठगने पुजारी ने सर झुकाकर दंडोत किया, फिर पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों ने रंग बदलना शुरू कर दिया, उसके होंठ हिलने लगे। वो किसी मंत्र का जाप कर रहा था। सबकी नजरें हम दोनों पर जमी थीं। पिस्ता कद पुजारी ने मंत्र पढ़कर जोरदार फूंक मारी। मेरी चारों तरफ आग के शोले भड़कने लगे। उसकी तपश मेरे जिस्म को झुलसाने लगी। उसने उल्टा हाथ उठाया, शोले गायब हो गए। मैंने हमून का सांस लिया, लेकिन मेरा सुकून ज्यादा देर बरकरार ना रह सका। पुजारी ने उछलकर सीधा पांव जमीन पर मारा। मेरे कानों में किसी खौफनाक दरिंदे की गुर्राहट की आवाज उभरी। मैंने पलटकर बाएं जानब देखा। वो खरगोश और बंदर से मिलता जुलता कोई अजीबुल खलकत जानवर था, जो पंजे सकेड़े पेट जमीन से चिपकाए मुझे खाने जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसकी आंखें किसी सर्च लाइट की तेज रोशनी की तरह चमक रही थीं। मुझे झुरझुरी आ गई। मैंने अपनी जिंदगी में इस किस्म का कोई जानवर पहले कभी नहीं देखा था। इस बार उसने मुंह खोला तो मैं कपकपा कर रह गया। उसके लंबे लंबे नोकीले दांत बेहद खौफनाक दिखाई दे रहे थे। उसकी जुबान पर जंगली नींबुओं की दरख्त की तरह बड़े बड़े कांटे उगे हुए थे। जे बिजरंग बिल्ली, जे भवानी। पुजारी ने खड़े खड़े हवा में कलाबाजी खाकर नारा बुलंद किया। अजीबुल खलकत जानवर फिजा में उछलकर मेरी समत आया। उसके नश्तर जैसे पंजे एक ही झपटे में मेरे जिस्म के कई शगाफ पैदा कर गए। मेरे बदन की लहू की धारें उबलने लगी। पिंडित पुजारियों ने जे माता जे काली के फलक शिगाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। जमीन पर टिकते ही उस मनहूस दरिंदे ने बिल्ली की तरह दोबारा छिलांग मारी। अपने पंजे मेरे बदन पर गाड़ कर मेरे जिस्म से लिपट गया। उसके नोकीले दांत मेरी छाती की बोटियां उधेड़ने लगे। उसने अपनी गंदी जुबान के जहरीले कांटे मेरे जिस्म में चुभोए तो मैं कर्बनाक हालत से 2-4 हो गया। मेरे जख्मों पर जैसे किसी ने पिसी हुई सुर्ख मिर्च छिड़क दी हो। मेरी पलकों के नीचे अंधेरे कूदने लगे। नौजवान पुजारी ने उल्टा पांव जमीन पर फिर मारा तो जानवर उछलकर फर्श पर गिरा। फिर मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही। वो पुरस्कार तौर पर अपनी जिसामत कम कर रहा था। देखते ही देखते चिऊंटे की शक्ल इख्तियार करके नजरों से उजल हो गया। मेरी हालत गैर हो रही थी। मेरा जिस्म लहू लहान था। मेरे जख्मे में उसा जानवर की जुबान के कांटों ने जैसे आग भर दी थी। मैं बेकसी के आलम में कसमसा रहा था। मेरे दुश्मन कहके लगा रहे थे। मेरा जहन डूबने लगा। शायद मौत के सर्द हाथ मेरी मुश्किल आसान करने की खातिर मेरी रूह कब्ज करने पर आमादा हो गए थे। मैंने आंखें बंद कर लीं। नहीं जमील अहमद खान, नहीं। पिंडित नूल किशोर की करख्त आवाज मेरे कानों में गूंजी। हम तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मरने देंगे। अपने एक एक आदमी का हिसाब गिन गिन कर लगेंगे। तुम हमारी इजाजत के बगैर मर भी नहीं सकोगे। अपनी आंखें खोल कर देखो, तुम भले चंगे खड़े हो। इतनी जल्दी कैसे मर सकते हो? अभी तो तुमको बहुत कुछ और देखना है। मैंने आंखें खोल दी। मेरी आंखें पिटपटाने लगी। मेरी निगाहें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैं दम खुद रह गया। परेशान नजरों से अपना जिस्म टटोलने लगा। मेरे बदन के किसी हिस्से पर जख्म का कोई निशान नहीं था। लहू का एक कतरा भी दिखाई नहीं दिया। मेरे जख्मों की जलन छू मंतर हो गई। पिस्ता कद पुजारी मेरे और नूल किशोर के बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर वो दरमियान से हट गया। मैं उस हकीकत से इनकार नहीं करूंगा कि ऐसा शोभा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। महाराज, एक अधेड़ उम्र पुजारी ने आगे बढ़कर कहा, मैं तो कहता हूं कि आज ही इस मुसले को झटका कर डालो। हाँ महाराज, दूसरे ने हाँ में हाँ मिलाई।
शेवा की नीयत के खोड़ का इम्तहान भी हो जाएगा। अगर उसने अपने हाथों से इस मुसले का सर काट कर देवी के चरणों में रख दिया तो उसे क्षमा कर देना। मेरा मन कहता है कि वो निर्दोष ही होगा। कई और आवाजें भी शेवा के हक में बुलंद हुई। पंडित नोल कशूर सबकी सुनता रहा। सब अपनी अपनी कह चुके तो उसने हाथ उठाकर कहा, धीरज से काम लो, हम शेवा का इम्तिहान भी अवश्य लेंगे, समय का इंतजार करो। मैं चंद्रा को संदेश भेजता हूँ कि पंछी हमारे जाल में फंस गया है, उसका भी कुछ हिसाब किताब निकलता है। उसके मन में भी स्वर्गवासी अमरलाल महाराज की चिता की अग्नि अभी तक सुलग रही होगी। वो आ जाएगा तो मिल बैठकर आराम से फैसला करेंगे। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो जमील अहमद खान पहाड़ तले आए हैं। ये बड़ी महान शक्तियों के मालिक रह चुके हैं। इनके सर पर कभी इनका रानी बड़ा जमान हुआ करती थी। हमारे बड़े बड़े ज्ञानी देहानी भी इस नटखट बला को काबू करने के कारण जान गंवा चुके हैं। वो भी बड़ी हराफा है, जिसके सर पर होती है केवल उसी की बात सुनती है। दूसरों के सारे पुराने रिश्ते नाते तमाम बंधन तोड़ लेती है। मनुष्य के खून का भोजन करती है। सुंदर नारियों की रगों में दौड़ता हुआ जवान खून उसे ज्यादा भाता है। मैं सिर्फ सुन सकता था, कोई जवाब नहीं दे सकता था। वो मेरी कुलदीप की शान में गुस्ताखाना जुमले बोलते रहे। मैं आग पर लौटता रहा। वो इनका रानी को भी बुरा भला कहते रहे, मैं सुनता रहा। उन्होंने मेरी किस्मत का फैसला करने में जल्दबाजी नहीं की। उन्हें उस सपोले चंद्रा का इंतजार था, जिसके बाप को मेरे कुलदीप ने बड़ी इबरतनाक सजा दी थी। पंडित नोल कशूर दिल की भड़ास निकाल चुका तो उसने मुझे किसी तय खाने की काल कोठरी में डलवा दिया। मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। मैं रास्तों का अंदाजा भी नहीं लगा सका। चार गठे हुए जिस्म के हट्टे कट्टे पुजारियों ने मुझे धक्के मार मार कर काल कोठरी तक पहुंचाया। मुझे सीली हुई बदबूदार जमीन पर ऊंधा लिटाकर मेरे हाथ पुश्त पर बांध दिए गए। पैरों में जंजीरें डाल दी गईं। जंजीर का दूसरा सिरा संगलाख दीवार में लगे मजबूत आहनी कुंडे में डालकर वजनी ताले लगा दिए गए। फिर मैं उन कर्बनाक अंधेरों में बेहोश हो गया और कितनी देर बेहोश रहा मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो कोई मेरे बदन को छू रहा था। मैं भी टूटती हुई गनूदगी के आलम में मकानात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर रहा था। कौन है, मैंने झल्ला कर पूछा, कौन है जो मेरे सुकून को बर्बाद कर रहा है? उठो महाराज, एक नस्वानी आवाज़ मेरी कुव्वते समाज से टकराई। देर मत करो, देर हो गई तो तुम्हारे साथ मैं भी मारी जाऊंगी। कौन? मैंने उसकी आवाज़ की बाज गश्त को शिनाख्त करने की कोशिश की। मैं हूँ महाराज झरना। उन जालिमों ने मेरी माँ को काली के चरणों पर भेंट चढ़ा दिया। वो मुझे भी तलाश करते फिर रहे हैं। मैं उनके हाथ लग गई तो वो दश्त मेरे साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेंगे। खिलाफे तवक्का झरना की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठा। पाँव में पड़ी जंजीर भी जाग उठी। आहिस्ता महाराज आहिस्ता, झरना ने सरगोशी की। 4-5 मस्टंडे बाहर भी पहरा दे रहे हैं। उन्हें खबर हो गई तो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाएंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हाथ बढ़ाकर घुप अंधेरे में झरना के कमसन जिस्म के नशीबो फराज को टटोलने लगा। उस अमल में किसी नफसानी ख्वाहिश का दखल नहीं था। वो उम्र में मेरी तज़ीन से भी छोटी थी। उसके बारे में कोई बुरा ख्याल दिल में नहीं ला सकता था। मैं महसूस करना चाहता था कि मैं जिंदा भी हूँ या मर चुका हूँ। क्या करते हो महाराज? झरना ने फिर खतरों का एहसास दिलाया। हमारे पास समय बहुत कम है। तुम नोल कशूर के आदमियों से बचकर यहाँ तक कैसे पहुँच गई? मैंने टटोल कर उसकी बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से वापस चली जाओ। हो सके तो 1-2 रोज किसी महफूज मकाम पर छुपी बैठी रहो। अब कभी पंडित पुजारियों को तुम्हारी तलाश होगी। 2-4 रोज में थक कर बैठ जाए तो काली के मंदिर से कहीं दूर चली जाना। हरिद्वार भी तुम्हारे लिए महफूज नहीं होगा। समझ रही हो मेरी गुड़िया? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी से वापस भाग जाओ। तुम गलत समझ रहे हो महाराज, उसने बदस्तूर मदम आवाज में कहा। मैं मंदिर के अंदर नहीं थी जब वो तुम पर लाठ बरसा रहे थे। तुम इस वक्त मैं मंदिर में ही थी। वो
तुम्हें लेकर चले गए तो मैं क्वार्टर में गई। वहां मेरी मां नीम बेहोश पड़ी थी। मैं उससे लिपट गई। उसने गंगा जल पिलाने की कोशिश की। उसने गंगा जल भी नहीं पिया। जब तक होश रहा वो बार बार एक ही जुमला दोहराती रही, भाग जा झरना भाग जा, मंदिर से दूर चली जा, कहीं छुप कर बैठ जा, मेरे बाद वो तेरा भी बुरा हश्र करेंगे। फिर क्या हुआ? मैं माँ के कहने पर सहम कर भाग गड़ी हुई। मैंने भागते भागते वो लाठी भी उठा ली जिसे तुमने सीने से लगा रखा था। मैंने सोचा था कि अगर किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो इसी लाठी से उस पापी का सर फोड़ दूंगी, लेकिन वो सब तुम्हारे चक्कर में लगे हुए थे। मैं किसी न किसी तरह छुपती छुपाती मंदिर से निकल गई। झरना की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वो शायद दीवानी हो गई। उसे गालबन अपने हौलनाक अंजाम की तफसूल मालूम हो गई थी। वो ताब ना ला सकी, पागल हो गई। मैं मान ही नहीं सकता कि वह मंदिर से निकलने में कामयाब हो गई होगी। सिर्फ पिंडत नूर कशूर से ही नहीं, और भी सैकड़ों पिंडत पुजारी उसकी कमसन जवानी पर दांत जमाए बैठे थे। वो बड़े प्रोहत की वजह से खामोश थे, लेकिन जब हंगामा हुआ तो हर तरफ लूट मार शुरू हो गई। जिसके हाथ जो लगता वो उसे माले गनीमत समझकर ले भागता। झरना तो खरा सोना थी, जिसकी चमक दमक ने काली के मंदिर में हर तरफ अपने प्रस्तार की फसल जमा रखी थी। वो जमुना के कहने पर जरूर भागी होगी। हो सकता है उसने मेरी लाठी भी उठा ली हो, लेकिन वो मंदिर से निकलने में कामयाब नहीं हुई होगी। किसी न किसी हिम्मत से काम लेकर रास्ते में ही दबोच लिया होगा। लेकिन एक सवाल बाकी रह गया, झरना मुझ तक किस तरह पहुंच गई? क्या नूर किशोर झरना के जरिए मुझे कोई पैगाम पहुंचाना चाहता था, मुझे जहनी तौर पर खौफजदा करने के ख्वाब देख रहा था, या ये बताना चाहता था कि वो किसी हद तक अपनी कमीनगी का सबूत दे सकता है? तुम किन विचारों में गुम हो महाराज? क्या सोच रहे हो? झरना ने सरसराते लहजे में कहा। समय बड़ी तेजी से बीत रहा है झरना, मैंने बड़े प्यार से उसे मासूम को टटोलने की खातिर सवाल किया। तुमने अभी कहा था कि मंदिर से भागते समय तुमने मेरी लाठी उठा ली थी। हाँ, मैंने सच कहा था, मैं झूठ नहीं बोलती। तुम्हें विश्वास नहीं आता तो खुद छू कर देख लो। उसने जवाब में लाठी मेरे हाथ में दी तो मेरा दिल धड़कने लगा। शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा था। मैं मर चुका था। मरने के बाद मेरी रूह आखिरी अय्याम के सुहाने ख्वाब दिखाकर इस बात का एहसास दिला रही थी कि देखो जमील अहमद खान, मकाम इबरत है। तुमने क्या सोचा था, क्या हो गया? कोई तदबीर तुम्हारे काम ना आई। तुम मुसलमान होकर एक मंदिर के तय खाने में बेहोशी के आलम में सफर आखिरत पर रवाना हुए थे। तुम आलम बरदख में हो। एक बार फिर सैयद मजदूब की मुतबरक लाठी का दीदार कर लो। इसके बाद तुम्हें एक सफ़र और करना होगा। उसके बाद मुझे डर लग रहा है महाराज। झरना की आवाज़ ने मेरे ख्यालात का शेराजा मुंतशिर कर दिया। वो सहमी सहमी आवाज़ में कह रही थी। उसने कहा था कि अगर देर हुई तो फिर उसका बस नहीं चलेगा। उसने मुझे जादू के खौल में छुपा कर तुम्हारे पास भेजा है। उसने कहा था कि मैं तुमको भी इस खौल में छुपा कर मंदिर से बाहर निकाल लाऊं। समय बीत गया तो घुप अंधेरे का मंदिर टूट जाएगा। दुश्मन हमें देख लेंगे। तू भी हमारी तवज्जो से मारी जाओगी। भगवान के लिए अब निकल चलो। मेरा मन बेचैन हो रहा है। मैं अभी मरना नहीं चाहती। झरना, मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। अंधेरे में उसने कोई लाठी मेरे हाथ में थमा दी थी। वो फिर बहकी बहकी बातें कर रही थी। मेरे दिमाग में अथल फथल शुरू हो गई। मैंने बड़े ज़बत से काम लेते हुए पूछा, तुम किसकी बात कर रही हो मेरी गुड़िया? तुम किसने जादू के पिटारे में बंद करके इस काल कोठरी में जाने को कहा? अंधेरों के मंडल टूट जाने की बात किसने की थी? तुम किसकी बात कर रही हो? मैं उसे नहीं जानती। झरना ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। वो प्लास्टिक की सी गुड़िया जैसी लग रही थी, बिल्कुल मेरी तरह बातें कर रही थी, मेरे सर पर बैठी थी। मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं मंदिर में वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे सर में कोई चीज़ चुभो दी। मैंने उसका कहा मान लिया। मंदिर में कदम रखते हुए मेरा दिल डोल रहा था। कोई शक्ति थी जो मुझे आगे आगे चला रही थी। मेरी नजरें पिंडत पुजारियों को देख रही थी। वो सब बुखलाए हुए भागे भागे फिर रहे थे। उसने ठीक ही कहा था महाराज, मैं सबको देख रही थी।
कोई मुझे नहीं देख पा रहा था। उस सुंदर गुड़िया ने मुझे सचमुच जादू के पटारे में बंद कर दिया था। उसने कहा था कि मैंने देर की तो पटारा टूट जाएगा। वो कौन थी? क्या संबंध है उसका तुम्हारा? मैं खुशी से दीवाना होने लगा। झरना मुझसे इनका रानी की बात कर रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि मेरा उसका क्या ताल्लुक है। वो मुझसे बेखबर नहीं थी। मुझे जाल में फांस लेने के बाद पिंडर नोल कशूर ने गालबन कोई मंडल खींच लिया होगा। ऐसा ना होता तो इनका रानी से मेरा राब्ता ना टूटता। उसने जो कहा था वो सही नहीं था। मेरी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद वो भी मुस्तरिब हुई होगी। उसके जहन में बहुत सारे खतरात उभरे होंगे। पहले मुझे शुबा था। झरना की बात सुनकर यकीन आ गया कि मेरे हाथ में जो लाठी थी वह सैयद मजदूब ही का दिया हुआ तोहफा था। मैंने उसे आसमाने की खातर जंजीर पर हल्की सी ज़रब लगाई। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। जंजीर टूटकर अलहदा हो गई। मेरे हाथ उस पर बंधे थे, इसलिए लाठी जंजीर तक ले जाने में मुझे कुछ दुश्वारी ज़रूर हुई, लेकिन जंजीर के साथ साथ मेरे हाथों को भी बंदिशों से आज़ाद हो गई। मैं महसूस कर रहा था कि मेरी तवानाई भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरा हाथ थाम लो महाराज, झरना ने कहा, फिर खुद ही हाथ बढ़ाकर मेरी कलाई थाम ली। दरवाज़ा बंद था। मैंने लाठी उठाकर दरवाजे से टिकाई। हल्का सा जोर दिया तो वह टूटकर गिर पड़ा। बाहर रोशनी हो रही थी। 4 हट्टे कट्टे पुजारी लाठ लिए एक तख्त पर बैठे गपशप कर रहे थे। उन्हें दरवाज़ा टूटने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो सिर्फ ऊंधे नहीं हुए थे, गूंगे बहरे भी हो गए थे। झरना मेरे हाथ था थामे तेज तेज कदम उठाने लगी। कई पुरपीच रास्तों से गुजरकर हम खुले आसमान के नीचे पहुंच गए। हर तरफ पिंडत पुजारी घूम फिर रहे थे। पुजारने और देवदासियां भी मटकती फिर रही थी। किसी की तवज्जो हमारी जानब मजबूर नहीं हुई। मैं इनका रानी की बेशुमार हैरत अंगेज कुव्वतों का चमकदार देख चुका था। वो नामुमकिन को मुमकिन बना देने की आदी थी। जो कुछ इस वक्त मेरे साथ गुजरी थी, मुझे उस पर भी कोई तअज्जुब नहीं हुआ। वो सारी मखलूक़ात ऐसी हैं जो आम इंसानों को नज़र नहीं आती, लेकिन उनके वजूद से इनकार भी नहीं किया जा सकता। भूत प्रेत चड़ेल और पिछल पैरियों का तस्वर ख्याली हो सकता है। कुछ इस किस्म के खाते हैं कि उनका वास्ता शैतानी बदरूहों से पड़ चुका है। वो बड़ी अजीबो गरीब और मुख्तलिफ शक्लों में नज़र आती हैं। जिन्नात के वजूद से कोई इनकार नहीं कर सकता। वो मुख्तलिफ अशकाल में सामने आने की कुव्वत रखते हैं। किसी और दिशा में जाने की मत सोचो महाराज। झरना ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। समय कम होने में ज़्यादा देर नहीं है। हम बाहर नहीं निकल सके तो दोबारा धर लिए जाएंगे। झरना, मैंने उसे खरीदने की कोशिश की। तुम जिस प्लास्टिक की नटखट बोलती गुड़िया की बात कर रही थी, क्या इस वक्त भी वो तुम्हें नजर आ रही है? कैसी बातें करते हो? उसने मुझे घूर कर कहा। वो काली के मंदिर में खुद आन गई होती तो मुझे क्यों मजबूर करती? मैं लाजवाब हो गया। मैंने मंदिर की इमारत की सिमत देखकर दिल ही दिल में कहा, पिंडत नौल कशूर, मैं इस वक्त तुझे छोड़े जा रहा हूँ। तुमने और तेरे हराम के जने साथियों ने मेरे साथ जो बर्ताव किया है वो मेरे दिल पर नक्श है। तू भी याद रखना, मैं फिर वापस आऊँगा। जब तक पाई पाई का हिसाब चुकता न कर लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। चंद्रा को संदेशा भेजकर उसे भी बुलवा ले। तुम दोनों की आरती एक साथ उठेगी तो तुम्हारे साथियों को भी दोबारा मरगढ़ तक जाने की जहमत नहीं उठाना पड़ेगी। चंद्रा से भी ये कह देना कि उसका बाप अमरलाल मर गया है तो उसका गम ना करे। उसका एक बाप मेरी शक्ल में अभी जिंदा है। उसकी चिता को मैं अपनी हाथों जलती हुई लकड़ी दिखाऊंगा। समझ रहा है मेरी बात का मतलब? मैं दिल की भड़ास निकालता रहा। झरना ने तेज तेज कदम उठाने की बजाय दौड़ना शुरू कर दिया। मैं भी उसका साथ देने लगा। शायद जादू के पटारे के टूटने का वक्त करीब आ रहा था। हम भागते हुए काली मंदिर के फाटक से बाहर निकले। इनका रानी मेरे सर पर आ गई। उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। वो मुझे बड़ी वालहाना नजरों से देख रही थी। इनका रानी, मैंने सर्द आह भर कर कहा, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर। गैरियत की बातें मत करो जमील। वो फुदक कर मेरे शाने पर आ गई। मेरी गाल पर अपनी नरम नरम उंगलियां फेर कर बोली, दोस्तों, हिसाब हमेशा दिल में होता है। दिल की बातों को जुबान तक नहीं लाया करते। अब क्या इरादा है? मैंने संजीदगी से दरियाफत किया। जो तुम चाहोगे वही होगा, लेकिन कुछ देर सस्ता लो। मुझे भी कुछ सोचने की मोहलत दो।
झरना का क्या बनेगा? मैंने पूछा। ये बेसहारा अब कहाँ जाएगी जमील? इनका की मखमूर आंखें नमनमाक होने लगी। जमुना ने तुम्हारे साथ जो मेहरबानी की है हमें उसे भी नहीं भूलना चाहिए। तुम परेशान मत हो, मैं उसे फिलहाल किसी महफूज जगह पहुंचा दूंगी। तुम अपनी जमीलियों से फारिग हो लो तो फिर ये तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। क्या मतलब? मैंने चौंक कर इनका रानी को वजाहत नजर तलबों से घूरा। मैंने कहा ना, पहले कुछ देर सस्ता लो, फिर आराम से बातें भी होती रहेंगी। उसने खुलकर मेरी बात का जवाब देने से गुरेज किया। मैंने जवाब में कुछ कहना चाहा, उसी वक्त एक गाड़ी तेजी से करीब आकर रुकी। इंजीनियरिंग सेट पर आंदन भवन का मैनेजर भंडारी नजर आ रहा था। उसने नीचे उतरकर मेरे लिए पिछला दरवाजा खोला। मैं झरना का हाथ थाम कर पिछली नशस्त पर बैठ गया। इनका मेरे सर से उतरकर झरना के सर पर चली गई। मेरे जहन में इनका रानी के वो आखिरी जुमले गूंजे थे जो उसने झरना के बारे में कहे थे। इनका रानी पर एक साया अचानक कपकपाने लगा। वो सहम कर तेजी से मेरे सर से उतर गई। मैं मुस्तरिब हो गया। मैं उसके अचानक चले जाने के बारे में गौर करना चाहता था जब एक मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने तेजी से पलट कर देखा। सैयद एक कुर्सी पर अकड़ूं बैठा था। उसके होंठों पर बड़ी मैनी खेल मुस्कुराहट नजर आ रही थी। गुंजान दाढ़ी के उलझे हुए बालों में खुराक के जर्रात अटके हुए थे। वह बार बार हक हू हक अल्लाह के नारे लगा रहा था। मैं उसे आजजाना नजरों से घूरने लगा। ऐसे मत देखा कर, दीदे फट जाएंगे, उसने राजदारी से कहा। वक्त गुजरता जा रहा है सैयद, मैंने इल्तिजा की। रस्सी थाम कर लटक जा, डुगडुगी बजानी शुरू कर दे। वो अपने अंदाज में बोलने लगा, फिर नजरें चमका कर बोला, चली गई फिर भाग गई। वो भागी नहीं, मैंने संजीदगी से उसे यकीन दिलाया। उसने तुम्हारा एहतराम किया है। जवाब में सैयद ने एक गजबनाक कहका लगाया, फिर सर खुजाने लगा। वह मेरा हाथ आकर निकल गया। मैंने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। किसकी बात कर रहा है? मखबूतल हवास, बेदुम के बंदर। सैयद की आंखें पिटपटाने लगी। वही जो मंदिर में छुपा बैठा है। दूसरी नजरों से उजल हो गया। मैंने आवाज में रक्कत पैदा की, तुम रहनुमाई कर दो। मैं वादा करता हूं कि उन दोनों को खत्म करने के बाद खामोशी इख्तियार कर लूंगा। तुम जानते हो कि मैंने एक बार पहले भी खामोशी इख्तियार की थी। उन्होंने जबरदस्ती मुझे टांगे पकड़कर फिर मैदान में खींच लिया। आबादी छोड़कर जंगल की तरफ फूट ले, किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़कर बैठ जा। सैयद के लहजे में दुरुस्तगी उतर आई। डाल डाल बात बात खेलना बंद कर दे। तुम्हारी महबहम बातें मुझे दीवाना कर देंगी। मैं उलझने लगा। जो कुछ कहना है सिर्फ एक बार खुलकर वाज़े अल्फाज में कह दो। तुम्हारी पचीदा बातें मेरे सर से गुजर जाती हैं। सर में कंघी किया कर सैयद दीदे नचाने लगा। कद्दू का तेल चुपोड़ ले, मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरा खून तुम्हारे नाम लिखा जाएगा। सैयद उछलकर कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। दीवानों की तरह मुझे फटी फटी निगाहों से घूरते हुए बोला, पल के दहाने पर खांड बुरक दे, चूंटे बुखलाकर बाहर निकल आएंगे। पर फिर तू ताली बजाना थिरकना शुरू कर देना। तुम्हें खुदा का वास्ता सैयद, मैं हाथ जोड़ लिए, सिर्फ एक बार मेरी कलाई थाम कर सीधा रास्ता दिखा दो। मैं दोबारा पलट कर पीछे नहीं देखूंगा। मेरी बात का यकीन करो। घंघोर घटाएं, काली बदरिया रिमझिम। सैयद अपने आप से हम कलाम नजर आ रहा था। फिर यकलक वो ठुमके लगाने लगा। आ रहा है, नशा छा रहा है। मैं तेजी से लपका। मैंने तय कर लिया था कि सैयद से लिपट जाऊंगा, उसके पैर पकड़ लूंगा, शायद उसको मुझ पर रहम आ जाए। मुझे यकीन था कि जिस दिन वह मुझ पर मेहरबान हो गया, मेरे सारे दिल दूर हो जाएंगे, सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। वो मजदूर था, खुदा ने उसको अपनी निगाहे करम से नवाजा था। उसका एक बार हाथ आ जाना शर्त था, फिर मैं उसे आसानी से ना छोड़ता। या वो मेरी दरख्वास्त कबूल कर लेता या मैं उसके कदमों में सर टकरा कर जान दे देता। सैयद मेरा इरादा भांप गया। कबल उसके कि मैं करीब जाता, वो निगाहों से उजल हो गया। मैं तड़पता रह गया। वो फिर अपनी बोली बोलकर चला गया। मैं डोर का सिरा तलाश करने में उलझने लगा। उसके इशारे मेरी समझ में नहीं आए। वो हुक्म खुदाबंदी के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। उसके पर्दे चाह करने की जसारत
उसमें भी नहीं थी। वो बार बार मेरे सामने आता, फिर पलक झपकते में नजरों से गायब हो जाता। उसकी आमदो रफत बिला सबब नहीं थी। उसे मुझसे लगाव ना होता तो वो यूं ही अपना वक़्त कभी बर्बाद ना करता। उसने महज तफरीहन अपनी लाठी मेरे हवाले नहीं की थी, वो मुझे सहारा देना चाहता था। वो जो कुछ कर रहा था उसमें मशक़े एज़ीज़ी को भी दखल था। उसके शब रोज़ की एक एक मसरूफियात, उसका उठना बैठना, सोना जागना, उसके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ सब खाल के हकीकी के ताबे था। ऐसा ना होता तो निगाहों से ओझल होने की कुव्वत पर कादर ना होता। कोई ना कोई राज था, कोई पर्दा था जो मेरे उसके दरमियान हायल था। सैयद की आमद से बेशतर मेरे कल्ब पर जो अज़मलाल तारी था, जो बेकाफ़ी मुसल्लत थी, वो काफ़ी की तरह फटकर साफ हो गई। उसकी बातें मेरी समझ में ना आ सकीं, ये दीगर बात है, लेकिन उसकी आमद का मोर्जा था जिससे मेरे कल्ब की कैफियत हैरत अंगेज तौर पर तब्दील हो गई। मेरा जहन उसकी बातों को सुलझाने में मसरूफ़ था। सिर्फ एक इशारा कुछ कुछ वाज़े हो रहा था। सैयद ने कहा था कि बिल के दहाने पर खांड बुरक दे, चूंटे बुखलाकर बाहर निकल आएंगे। मेरे दिमाग में पिंडत नूर कशूर का तस्वर रह रह कर उबर रहा था। वो मेरी नफरत का मुअज्जब भी हो सकता था, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि उस जुमले से नूर कशूर की ज़ात का भी कोई ना कोई दखल ज़रूर होगा। खान बुरकने का मतलब वाज़े हो जाता तो तमाम मुश्किल आसान हो जाती। सैयद का अशारा यकीनन किसी ऐसी शय की तरफ था जिसे देखकर या महसूस करके पिंडत नूर कशूर की खोपड़ी पलट जाती। वो बुलबुलाकर मंडल और मंदिर से निकलकर बाहर आ जाता और मैं उसका किस्सा तमाम कर देता। फिर खुशी से ताली बजाता और थिरकना शुरू कर देता। मैं बफरे हुए तूफान की तरह काली के मंदिर की जानब दोबारा कदम बढ़ा रहा था जब वही पिस्ता कद पुजारी मेरे सामने आ गया, जो मंदिर के अंदर मुझे शोबदे बाजी दिखा रहा था। उस वक़्त मेरे हाथ पैर बंधे थे। काली ने मेरी कुव्वते गोयाई सलब कर ली थी। मैं कोई जवाबी कार्रवाई ना कर सका। वो नूर कशूर की इजाज़त लेकर बिला वजह मैदान में कूद पड़ा। काली का मंदिर मुझसे सिर्फ 100 गज के फासले पर रह गया जब ठगने पुजारी की मौत उसे मेरे सामने ले आई। मैंने कतरा कर निकल जाना चाहा, लेकिन वो घमंडी था। मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तुम, उसने मुझे हकारत से घूरा, तुम वही होना जिसे बड़े पुरोहित के हुक्म से तय खाने में बंद कर दिया था। मेरी नजरें भी अगर धोखा नहीं खा रही तो तुम भी वही मदारी हो जो चाकाली के कद आवर बुत के सामने उछल कूद कर रहे थे। मैंने उसका मज़का उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा वो अजीबुल खलकत जानवर मुझे पसंद आया था। तुम्हारी शक्ल भी बिल्कुल उसी जैसी लगती है। मेरा जवाब उसे पसंद नहीं आया। उसके होंठों ने बदबदाना शुरू कर दिया। मैं कदम जमाकर खड़ा हो गया। उसकी रगों में जवान खून गर्दिश कर रहा था। उसने जल्दबाजी में ये भी ना सोचा कि मंदिर के तय खानों से किस तरह आज़ाद हो गया। दोबारा मेरे कदम मंदिर की जानब क्यों उठ रहे हैं। ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। उसी जानवर ने फिर नमूदार होकर मेरी तरफ जरकंद लगाई, लेकिन हसार से टकराया तो जलकर राख हो गया। एक एक करके उसने तमाम हरबे आजमा डाले। फिर मुझे ऐसी नजरों से घूरने लगा जैसे कोई डरावना ख्वाब देख रहा हो। क्या देख रहा है? मैंने उसकी जवानी पर तरस खाकर कहा। कुछ देर पहले तो तू बड़ा जोर लगा रहा था। पटारे में कुछ और बाकी रह गया हो तो उसे भी निकाल ले। उसके बाद दुम दबाकर खामोशी से चला जा। अभी तेरे खेलने कूदने के दिन हैं। मोरख, किसी से पंजा लड़ाने से पहले एक नज़र अपने कद पर भी डाल लिया कर। मेरी नसीहत भूल मत जाना, तेरे भले को कह रहा हूँ। मैंने उसे धतकारा। जा, अब नजरें नीची करके चला जा। ज्यादा ठठोलबाजी अच्छी नहीं लगती। तुमने मंडल खींच रखा है। वो तलमलाने लगा। मंडल से बाहर निकलकर बात करो। जब तू पागल कुत्ते की तरह उछल कूद कर रहा था, मुंह उठा उठा कर भौंक रहा था, उस वक़्त क्या मैं तेरी बहन के साथ आंख मचोली खेल रहा था? मेरा खून जोश मारने लगा। काली ने बांध ना रखा होता तो तुझे उसी वक़्त तेरी माँ के पेट में वापस पहुंचा देता, जो दोबारा तुझे जन्म देती। तो तेरे कानों में सिंक फूंकने से बेशतर तुझे ये जरूर समझ आती कि फिर कभी जमील अहमद खान से आंखें मिलाकर
ऊंची आवाज में बात करने की हमाकत ना करना। सुन रहा है मूर्ख, मैं तुझे क्या उपदेश कर रहा हूँ। वह फिर पागल हो गया। जुनून और दीवानगी के आलम में इंसान को मौत और जिंदगी का एहसास नहीं रहता। वो नताइज पर गौर नहीं करता। वो भी इसी कैफियत से दो चार था। बाल तूल पड़ने लगी। दूसरे राहगीर भी तमाशा देखने को रुक गए। मंदिर से बहुत सारे पिंडित पुजारी भी निकलकर बाहर आ गए। मेरे गिर्द भीड़ जमा हो गई। मैंने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। वो उसे मेरी कमजोरी समझकर पे दर पे वार कर रहा था। मैं सैयद की लाठी थामे खड़ा रहा। उसने मंदिर से बाहर निकलने वाली बात कहकर मुझे गुस्सा दिला दिया था। मैं चाहता तो सिर्फ पलकों का इशारा करता। वो पलक झपकते में जमीन पर गिरकर लौटने लगता। मेरा उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हर बात की एक हद मुकर्रर होती है। वो हद से तजावज़ करने लगा तो मैंने सैयद की लाठी उठाकर जमीन पर मारी। वो उछलकर हवा में मुअल्लक हो गया। उसके पैर जमीन से 1 फुट ऊपर थे और वो हवा में हाथ पांव मारने लगा। उसकी बौखलाहट दीदनी थी। अब क्या विचार है मूर्ख? मैंने कदरे दुरुस्त आवाज में पूछा। खूंटी पर लटका रहेगा या नीचे आने का कोई उपाय करेगा? वो फिर मुझे आंखें दिखाने लगा। तुम अपनी भयानक मौत को दावत दे रहे हो। जमील अहमद खान, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। जान लोगे तो तुम्हारी आत्मा भी दर्द उठेगी। उन्हें दीपक नहीं, मजमा में एक पुजारी चीख उठा। इस पापी से अपना पर सचे मत कराना। जुबान को ताला लगा ले। मैं जाकर महाराज को खबर करता हूँ। मेरे कानों में सनसनाहट शुरू हो गई। मैं समझ गया कि पिस्ता कद नौजवान का नाम वपीक था, लेकिन पुजारी ने उसे अपना तारुफ कराने से क्यों मना किया था। महाराज का इशारा यकीनन पिंडित नोल कशूर की तरफ था। पुजारी नोल कशूर से क्या कहने जा रहा था? मेरे जहन में वसवसे जागने लगे। मैंने पुजारी को मंदन की तरफ बेतहाशा भागते देखा। मैं उंगली का उठाकर उस सिमत इशारा करता तो वह जलकर राख हो जाता, लेकिन मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं दीपक को घूरने लगा, जो पागलों की तरह हवा में इस तरह हाथ पांव मार रहा था जैसे कोई डूबता हुआ शख्स जिंदगी बचाने की खातिर मौत के साथ जदोजहद कर रहा हो। तो चुप क्यों हो गया? मैंने उसे ललकारा। अपने बारे में क्या बताने जा रहा था? जो कुछ मन में है उगल दे। मैं भी तो सुनूं कि किस रावण या हनुमान के खोंटे पर उछल रहा है। उस सीता का नाम भी बता दे जिसने तुझे जन्म दिया था। उसकी बातों में मत आना दीपक। मेरे पुष्प से किसी दूसरे पुजारी ने हाँक लगाई तो मेरा तजस्सुस बढ़ने लगा। काली के मंदिर के अंदर बड़े बड़े जुगादरी पिंडित और पुजारी भी मौजूद थे, लेकिन दीपक के सिवा किसी को मेरे सामने उछल कूद की जुर्रात नहीं हुई थी। उसी ने कोशिश भी नहीं की। दीपक नौजवान होने के बावजूद मैदान में आ गया। नोल किशोर ने भी उसकी बात रद्द नहीं की। कौन था वो पिंडित पुजारी? उसे जुबान बंद रखने की ताकीद क्यों कर रहा था? क्या राज था? क्या कहानी थी जो मुझसे छुपाई जा रही थी? मैंने दीपक को तेज नजरों से घूरा। मेरे लबो लहजे में सफाकी आ गई। अपनी जुबान खोल दे मूर्ख, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। तो मेरी आत्मा को लर्जराने की बात कर रहा था, फिर तुझे सांप क्यों सूंघ गया? मेरी आज्ञा का पालन कर। मुझे बता कि तू कौन है। इतना बताएगा तो मैं तुझे पत्थर का कर दूंगा। तेरी गंदी आत्मा भी इस पत्थर के अंदर मौजूद होगी। वो तुझे एहसास दिलाती रहेगी कि अगर तूने मेरा कहा मान लिया होता तो तेरा गम भी पत्थर का ना बनता। एक बात और भी सुन ले, ये भी हो सकता है कि तेरे शरीर के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं। मैंने गजबनाक अंदाज में हाथ उठाकर फिजा में बुलंद किया। उसी लम्हे मेरे सर पर इनका रानी की आमद का धमाका हुआ। इसकी मानूस आवाज मेरे कानों में सरसराती हुई उभरी। जल्दबाजी मत करना जबील, अगर दीपक मर गया तो खेल बिगड़ जाएगा। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने हाथ रोकर पूछा। तुमने कहा था कि सैयद ने खांड बुरखने वाली बात ठीक ही कही थी। तुमने मुझे इंतजार करने को कहा था, जल्दी वापस आने का यकीन दिलाया था, लेकिन मैं उलझ गई थी। मैंने तुमसे जो कुछ कहा था वो गलत नहीं था। इनका ने संजीदगी से जवाब दिया। मैं वापस आ जाती तो ये ठगना वापस मंदिर में चला जाता, सारा खेल बिगड़ जाता। मैं इससे गाफिल भी नहीं थी। अंधभून से तुम्हें यहाँ तक लाने में भी मेरी ही कोशिशों का दखल है।
मुझे मजबूरन लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ा। तुम मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हो? मैंने बड़ी इजलत से कहा। मैं तुमसे खांड की बात कर रहा हूँ। वो खांड यही है जमील, जिसे तुमने हवा में मुअल्लक कर रखा है। क्या मतलब? मैं चौंका। ये दीपक पिंडत नूल कशूर का मुंह बोला बेटा है। वो उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता है। उसकी खातिर वो कुछ भी कर सकता है। इनका ने अपनी बात जारी रखी। उस मर्दे कलंदन का इशारा इसी तरफ था। ये मंदिर में घुसा बैठा था। मुझे इसे बाहर लाने की खातिर भी एक पुजारी को अपना ताबे करना पड़ा। पिंडत नोल कसूर तुम्हारे लिए पागल हो रहा है। उसने उन 4 पुजारियों को भी मरवा दिया है जो तुम्हारी निगरानी पर मौजूद थे। दीपक भी तलमला रहा है। मैंने बिचारियों के जरिए उसे तुम्हारी इतला भिजवाई तो भागकर मंदिर से बाहर आ गया। पीड़ित पुजारी इसलिए दीपक को मुंह बंद रखने की ताकीद कर रहे हैं। खुद भी मुकाबले पर आने से गरेज कर रहे हैं। फंस गई गोट हरामजादों की। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। आग अपने घर में लगी तो शोलों का तपश का ज्यादा एहसास होता है। कल तक वो मेरी दुखती रगों पर हाथ डालकर कहके लगा रहे थे। आज मेरी बारी है। अब मजा आएगा खेलने में। मैं तुम्हें फिर दूर अंदेशी से काम लेने का मशवरा दूंगी। बस करो इनका रानी, बस करो। मैं हाथ मसलते हुए बोला। मेरे दुश्मनों ने हमें हमेशा शब खून मार के मुझे बदहवास करने की कोशिश की है। आज मेरे हाथ पहली बार एक सुनहरी मौका लगा है। तुम झरना को क्यों भूल रही हो? लगे हाथों उसका हिसाब भी चुकता हो जाएगा। मैं दीपक के सर पर वापस जा रही हूँ। तुम सोच समझ कर कोई कदम उठाना। इतनी जल्दी मैं आई थी उतनी ही इजरत में वापस चली गई। मैं नजरें घुमाकर मजमा की तरफ देखा। मुझे हंसी आ गई। वो तादाद में मुझसे कहीं ज्यादा थे, लेकिन उनके चेहरों पर खौफ मुसल्लत था। खौफ की वजह पिंडत नूल कशोर की कमजोरी थी जो मेरे हाथ आ गई थी। उनकी निगाहों में मेरे लिए नफरत ही नफरत भरी थी, लेकिन वो कदम आगे बढ़ाने की गलती नहीं कर रहे थे। दीपक मेरे हाथों खर्च हो जाता तो उन्हें भी नोल कशोर के सामने जवाब देना पड़ता। मैंने मजमे से नजर हटाकर दीपक की जानब देखा। उसकी हालत बड़ी मज़का खेज नजर आ रही थी। चुप क्यों है बालक? मैंने चुटकी भरी। अपनी झोली में हाथ डालकर दिखा। शायद कोई जंतर मंतर बाकी रह गया हो, उसे भी आजमा ले। बुद्धि टटोल, किसी बड़े को आवाज दे। अपने किसी गुरु को याद कर। जब तक अलगनी पर गंदे लंगोट की तरह झूलता रहेगा। कुछ देर और चहक लो जमील अहमद खान, वो झल्ला कर बोला। तुम्हारी मौत सर पर मंडला रही है। तुम्हारा अंजाम बड़ा भयानक होगा। तुम चारों ओर से घिर चुके हो। इस बार तुम्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें अपने हाथों से। दीपक अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका। मैंने अपनी कुव्वती आंखों में यकजा करके पुतलियों को गर्दश में किया तो वो जमीन पर गिरकर कलाबाजियां खाने लगा। उसके हलक से कर्बनाक चीखें उभरने लगी। पुजारियों ने आगे बढ़ने की जिसारत की। मैंने उन्हें शोला बार निगाहों से देखा। उनके कपड़ों में आग लग गई। दूसरा चकरा कर जमीन पर लौटने लगा। मजमा 2 कदम पीछे हट गया। सबकी सिटी गुम हो गई। किसी और ने माँ का दूध पिया है तो वो भी सामने आ जाए। मैं गरजने लगा। मार्का खुले मैदान में होगा तो सबको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। जो मंदिर में छुपा बैठा है उसे भी बाहर निकलने को कहो। उसे बताओ कि फैसले का दिन आ गया है। उसने आने में देर की तो मैं दीपक को कुत्ते की मौत मारूंगा। तुम में कोई मर्द हो तो पहले वो सामने आ जाए। एक हटा पुटा पुजारी उछल कर सामने आ गया। उसके तेवर खतरनाक नजर आ रहे थे। उसने कुछ पढ़कर फूंक मारी। जमीन से कौड़ियाले सांप उबलने लगे। मैं हिसार में था। सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इस किस्म के खेल तमाशे मैं पहले भी देख चुका था। मैंने सीधा हाथ फिजा में बुलंद करके जोर से झटका। सांप के मुकाबले पर न्योलों की फौज नमूदार हुई। पुजारी ने दूसरा वार किया। स्याह जर्रात की आंधी चलने लगी। सांप और न्योले गायब हो गए। हिसार के चारों तरफ तारीकी फैलने लगी। मैंने सैयद की लाठी घुमा दी। तारीकी पलक झपकते में छट गई। पुजारी ने कई और वार किए। मैं तोड़ करता रहा। फिर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने सीधा पांव जमीन पर मारा। पुजारी जहां खड़ा था वहां की जमीन शक हो गई।
पुजारी नजरों से गायब हो गया। जमीन दोबारा बराबर हो गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सारे नामर्द बन गए। किसी ने आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं की। मैंने पलटकर दीपक की तरफ देखा। उसकी निगाहों से भी खौफ झांक रहा था। अचानक वो चीखने लगा, तुम सब कायर हो, बुजदल हो, डरपोक हो। गुरुदेव का बुलाओ, उससे जाकर कहो कि मैं बुला रहा हूँ। उसने इतनी देर कर दी तो ये मुसला मुझे भी नहीं बख्शेगा। मैं समझ गया कि इनका रानी ने उसको हशकारा होगा। मेरी तरह उसे भी पिंडित नूल कशूर का इंतजार बेचैन कर रहा होगा। किसको आवाज दे रहा है बालक? मैंने उसका मजाक उड़ाया। अब तेरी सहायता को कोई नहीं आएगा, तो अब मेरी मुट्ठी में है। मैं तुझे अपना सेवक बनाकर अपने साथ ले चलूंगा। इसी में तेरी मुक्ति है। तेरे भविष्य में भी यही लिखा है कि सारा जीवन मेरे चरणों में पड़ा रहेगा। तुम कोई सपना देख रहे हो जमील अहमद खान। इनका ने शायद उसे फिर आजाद छोड़ दिया। वो तेजी से उठता हुआ बोला, तुम चरणों की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे मुंह पर थूकना भी गवारा नहीं करूंगा। फिर भौंकना शुरू कर दिया। मैंने उसे गजबनाक नजरों से घूरा। सीधी तरह बात नहीं मानेगा, तुम उंगली टेढ़ी करके भी देख लो, अपने इरादों में सफल नहीं हो सकोगे। मैंने जवाब देने की बजाय उंगली टेढ़ी कर ली। उसके जिस्म पर नजर आने वाला लिबास गायब हो गया। सब शशदर रह गए। दीपक जल्दी से घुटने जोड़कर जमीन पर बैठ गया। मैंने उसे संभलने की मोहलत नहीं दी। पांचों उंगलियों को बारी बारी आगे पीछे हिलाना शुरू कर दिया। वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगा, आगे पीछे झकोले खाने लगा। कुछ पुजारी तेजी से मंदिर की तरफ दौड़े, लेकिन फिर रुक गए। इनका रानी की सरगोशी मेरे कानों में गूंजी, मुबारक हो जमील, च्योंटे बुखलाकर बिल से बाहर आ रहे हैं। मैंने मंदिर की सिमत देखा। पिंडित नूल कशूर अपनी चंडाल चौकड़ी के साथ तेज तेज कदम उठाता मेरी तरफ आ रहा था। उसके तेवर अच्छे नहीं रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मेरी आंखों में खून उतरने लगा। तुम नूल कशूर को ज्यादा ढील मत देना। इनका ने कहा, जो कुछ करना हो जल्दी कर गुजरना। तुम खामोश बैठी तमाशा देखती रहो। मैं होंठ पर जुबान फेरते हुए जवाब दिया, आज बहुत अरसे बाद एक दुश्मन सामने आया है। तुम जल्दी की बात कर रही हो। मुझे बरसों का हिसाब किताब चुकाना है। कुछ वक्त तो लगेगा। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away.